political parties are having doubts about these machines. कोई फ्रॉड काउंटिंग में नहीं हुआ, सब कुछ सीसीटीवी के अंदर हुआ है। अब सांसद के बीचों बीच विपक्षी नेता राहुल गांधी खड़े होते हैं और घोषणा करते हैं कि हमारे पास सबूत है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। ये 1 अगस्त 2025 का वो पोल है जब कांग्रेस ने लोकसभा में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए और हारते हैं तो ईवीएम का दोस्त, एक ही समय एक ही दिन 2 परिणाम घोषित और पूरा देश हिल गया। चुनाव आयोग ने ईवीएम से जुड़े तमाम आरोपों पर चुनाव आयोग ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये असली वायरल मूवमेंट है जो सोशल मीडिया पर करोड़ों बार देखा गया है। क्या ये सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है? घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे, मोदी को डंडे मारेंगे। ये बात सही है कि काम जरा कठिन है। यह भारत के लोकतंत्र की नींव की दरार। अब आज के इस वीडियो में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में विवादों को खोलकर देखेंगे और ट्रेस करेंगे कि कैसे ये मशीन शुरू हुई, किन पार्टियों ने आरोप लगाए और चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या ईवीएम वाकई ही छेड़छाड़ ये प्रूफ था? तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ईवीएम की कहानी 1980 के दशक से शुरू होती है, जब भारत के चुनावी कागजात बैलेट पेपर पर पहले निर्भर थी। अब पहले लंबी लंबी लाइनें लगाते थे, गिनती में देरी होती थी और बूथ कैप्चरिंग जैसे समस्या आम थी उस टाइम। फिर 1982 में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पहला ईवीएम प्रोटोटाइप तैयार किया। अब 1998 में केरल में एक बाई इलेक्शन में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। अब 2024 तक पूरे देश में ये लागू हो गया। अब फायदा इसका स्पष्ट थी कि कोई पेपर वेस्ट नहीं जाता था, तुरंत इसका रिजल्ट मिल जाता था और पारदर्शी तरीके से पूरा हर कोई देख सकता था। लेकिन जैसे जैसे ईवीएम फैली, सवाल भी उठने लगे। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। Political parties are having doubts about these machines. क्या ये हैक हो सकती है? क्या वोट बदले जा सकते हैं? ये सवाल गूंजने लगे। अच्छा, तो अब आते हैं उस मोड़ पर जहां आदमी लोग का भरोसा डगमगाने लगा। चलिए देखते हैं विवादी की लहर आखिर ये कैसे उठी। अब ईवीएम का पहला बड़ा विवाद 2009 में लोकसभा चुनाव में उभरा, जब कुछ उम्मीदवार ने वोट गायब होने के दावे किए। उत्तर प्रदेश में ईवीएम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। लेकिन असली तूफान 2014 में है, जब बीजेपी की बड़ी जीत पर विपक्षी ने उंगली उठाई। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते। अब उस टाइम कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम में सॉफ्टवेयर बैकडोर है। 2019 में फिर राहुल गांधी ने रैलियों में ईवीएम को लोकतंत्र का दुश्मन बताया और सुप्रीम कोर्ट में 50% वीवीपैट की काउंटिंग की मांग की। अब 2024 में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जोरदार आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने यूपी में ईवीएम को दोष दिया। हरियाणा असेंबली में कांग्रेस की हरपल मल्लिकार्जुन करेंगे। अब 2024 के अंत में एक वायरल क्लिप हंगामा मचा दिया, जहां कथित ईवीएम को हैक दिखाया गया, लेकिन ईसीआई ने इसे फेक करार दिया। 2025 में विवाद चरम पर पहुंच गया। राहुल गांधी का अगस्त स्टेटमेंट, जहां कांग्रेस ने महाराष्ट्र असेंबली में हार को ईवीएम को फ्रॉड बताया। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, सभी के ने समय समय पर सवाल उठाए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कह रहे हैं कि ये जो मशीनें हैं, इनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है और बहुत बड़े स्तर के ऊपर की जा रही है। अब दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी भी 2004 में विपक्षी में रहते हुए ईवीएम पर शक जता चुकी है। ये दिखता है कि आरोप अक्सर हार का बहाना बन जाते हैं, लेकिन क्या इनमें सच्चाई है? अब चुनाव आयोग ने इन आरोपों को हमेशा खारिज किया। चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार ने 2024 में कहा, ईवीएम 100% फुल प्रूफ है। इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। इतने दिन EVMs are 100% सेफ। अब कोई इंटरनेट नहीं, कोई वाईफाई नहीं, कोई हैकिंग इसमें पॉसिबल है ही नहीं। अब हरियाणा चुनाव में बैटरी क्लेम पर ईसीआई ने स्पष्ट किया कि बैटरियां साइन की जाती है, पहले चेक होती है, उसके बाद ही ये काम शुरू होता है। 2017 में ईसीआई हैकथॉन चैलेंज दिया, कोई सफल नहीं हुआ। 2024 में महाराष्ट्र क्लिप पर मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। ईसीआई ने फिर इसे फेक और फेसलेस बताया।
अप्रैल 2025 में अमेरिकी पॉलिटिशियन तुलसी गेबार्ड के कमेंट पर ईसीआई ने कहा हमारी ईवीएम अलग है। अब उन्होंने कहा कि ऑफलाइन और सिक्योर ईसीआई वेबसाइट पर मिथ वर्सेस रियलिटी ये सबूत देता है। अब यही बात 2025 में महाराष्ट्र वेरिफिकेशन ड्राइव के बाद ईसीआई ने दोहराया, कोई टेम्परिंग नहीं मिली। And breaking news that's coming in from Maharashtra, rejecting the opposition's allegations about a vote mismatch in the just concluded Maharashtra state polls. The Election Commission of India said there was no EVM VVPAT mismatch in the Maharashtra polls. वो वोटर 7 सेकंड के लिए स्लिप दिखाता है। अब 2024 में लोकसभा में 100% वीवीपैट यूज हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ईवीएम छेड़छाड़ प्रूफ है? ईसीआई कहता EVMs are foolproof devices for counting. बड़े स्किल है कि इसमें इम्पॉसिबल काउंटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भरोसा बनाए रखे, सुधार जारी है। तो सबसे बड़ा सवाल लोकतंत्र की ताकत सिर्फ वोट डालने में नहीं है, बल्कि उस वोट की इज्जत को बचाने में है, चाहे बात ईवीएम की हो या सोशल मीडिया की। तो इसके ऊपर आपका क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।